भूपेश बघेल जी बोलता है मैं बेरोजगार भत्ता दूंगा। भाई बेरोजगार भत्ता किस लिए? बेरोजगार भत्ता हमें नहीं चाहिए, हमें तो रोजगार चाहिए। शराबबंदी कौन करी? कांग्रेस करी, बीजेपी करी? शराबबंदी कोई नहीं कर सके, शराबबंदी कोई नहीं कर सके। दोनों पार्टी नहीं कर सके। हाँ नहीं कर सके, वो तो कसम खारिश है। भूपेश बघेल यही में जल की कसम खाओ हाँ, गंगा जल की कसम खारिश है। रेडी टू रेडी ना महिला मन काम करत रही से रेडी टू रेडी की रेडी टू ईट। हाँ रेडी टू हाँ ठीक है ना। अभी भूपेश बघेल जी बोलता है हम 22 एमएलए को टिकट नहीं दूंगा, मतलब वो लोग चोर था ना। लेकिन अभी आपने 22 का टिकट क्यों काटा? मतलब आपने खुद स्वीकार कर लिया कि मेरा विधायक चोर था, मेरा विधायक लुटेरा था। लगा के आग छत्तीसगढ़ को, ये भूपेश बघेल ने कहा। उठा है आज दिल में तमाशे का शौक बहुत, झुका के सभी सर शाह परस्त कांग्रेसी बोल उठे, हुजूर का शौक सलामत रहे, प्रदेश तो और भी है। ये हाल पूरे छत्तीसगढ़ का है। छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार ने पानी, जवानी और किसानी तीनों को ठगने का काम किया है। एक भूपेश बघेल जी कह रहे हैं कि रमन सिंह अपने भांजे को टिकट दे दिए, भांजियों को टिकट दे दिए, तो विक्रांत सिंह जी तो उनके भांजे हैं, तो क्या भांजे की वजह से टिकट मिली उनको? खैरागढ़ के छुई खदान में असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिश्व शर्मा की सभा समाप्त हो गई है। सभा समाप्त होने के बाद लोग जा रहे, दूर दूर से भी आए हुए थे। अब बात कर लेते हैं कि हिमंता बिश्व शर्मा ने क्या कुछ कहा, लोगों ने क्या कुछ सुना। हालांकि बहुत कुछ कहा है उन्होंने, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से लेकर कांग्रेस की सरकार को काफी कुछ उन्होंने घेरा है। बात कर लेते हैं। हालांकि पूर्व विधायक कुमल जंगील जी नजर आ रहे हैं। जंगील जी, सभा से कितना चार्ज होगी पार्टी? सभा से तो बहुत अच्छा चार्ज होगा, भारतीय जनता पार्टी की जीत होगा और निश्चित तौर से कार्यकर्ताओं में उत्साह है, बहुत अच्छा है। आप चार्ज होगी नहीं क्योंकि आपको टिकट नहीं मिली इस बार। तभी तो मैं आया हूँ यहाँ पे। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं टिकट का विषय रहता नहीं जी, मुझे भी कोई सवाल नहीं टिकट को लेकर। 5 बार मुझे भी टिकट दिया था, भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी था, 2 बार विधायक बना और 3 बार पीछे रह गया। कार्यकर्ताओं का आशीर्वाद सदा बना रहा है और मुझे कोई इसमें विषय नहीं है। हमारे प्रत्याशी विक्रांत सिंह जी हैं। यशोदा वर्मा सामने मौजूदा विधायक है, 1.5 साल का कार्यकाल उनका भी रहा है। नहीं देखिए, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है, विधायकों की हालत आपको पता है। कांग्रेस जिस तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त है, जिस तरह से उनके विधायकों के द्वारा सरकार के खिलाफ बोला जा रहा है, निश्चित तौर के सरकार की स्थिति खराब है। निश्चित तौर से जितने भी आज टिकट कटा है कांग्रेस पार्टी में विधायकों का, उन लोगों की आवाज सुन लीजिए क्या बोल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी सभी यहाँ पर कार्यकर्ता बैठे हैं, निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी। क्या रहेगा अंतर जीत हार का? हार जीत का अंतर नहीं बोलूंगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी। ठीक है, थैंक यू। कुमल जंगील जी थे, पूर्व विधायक और 5 बार चुनाव लड़ रहे हैं। जी जी, और भी लोगों से बात कर लेते हैं। का जी, कहाँ लाओ? तेंदु भाटा से। तेंदु भाटा। आओ। क्या स्थिति है? बढ़िया है हमारे यहाँ, बीजेपी जीतेगा। बीजेपी वाले जीत कहा थे? नहीं जी, बिल्कुल जीतेगा, बिल्कुल बिल्कुल। कांग्रेस वाले मन कांग्रेस वाले जीती कहा थे? नहीं 99% है विक्रांत जी। 99%? हाँ। 1% कहाँ लटक गए? वो गए खत्म 19%। 1% कहाँ टके था? वो अटक गए वो कर भूपेश बघेल का ना। क्या नाम है तो? रामकिशोर चंद्राकर। रामकिशोर चंद्राकर जी। हाँ। तो यशोदा वर्मा जी की स्थिति ठीक नहीं है क्या? नहीं स्थिति नहीं है, वो स्थिति एकदम डाउन है। 1.5 साल में देख ट्रेन वाला कहा थे केस? कुछ नहीं है, कोई विकास काम नहीं करे, जीरो वो है। तो कहा थे कॉलेज खोले हो, अस्पताल खोले हो, तहसील खोले हो। डॉक्टर नहीं है, नहीं सुनो ना, गिट्टी मड़ा देती कम से नहीं डॉक्टर नहीं है ना, एसडीएम नहीं है, कुछ नहीं हुआ है। गुटखा खा था, छटका थे ना। कुछ नहीं कुछ नहीं है, जीरो। शराबबंदी कौन करी? कांग्रेस करी, बीजेपी करी? शराबबंदी कोई नहीं कर सके, शराबबंदी कोई नहीं कर सके। दोनों पार्टी नहीं कर सके। हाँ नहीं कर सके, वो तो कसम खारिश है। भूपेश बघेल यही में जल की कसम खाओ हाँ, गंगा जल की कसम खारिश है, लेकिन वहाँ कुछ ही नहीं करी। शराबबंदी महिला मन नाराज है और रेडी का करिस टेकम दे दीस और का हुई भट्टीला भट्टी नहीं जी, रेडी टू रेडी ना महिला मन काम करत रही से रेडी टू रेडी की रेडी टू ईट। हाँ रेडी टू हाँ ठीक है गुटखा खावा तो खाल बोल। हाँ नहीं ठीक है ना तो भाई हाँ रेडी टू ईट। हाँ रेडी टू ला महिला मला नहीं दी बहुत थी। बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ थैंक्स। कहाँ रहते हैं? लक्ष्मणपुर। लक्ष्मणपुर। हाँ अच्छा, चिंकू भैया काल चले वो ठीक है, वो तो जीता थे वो तो। कितना हजार वोट से? वो 10,000 से वोट जीती, ज्यादा नहीं जीते। यशोदा 21,000 जीती से, चिंकू भैया 10,000 वोट जीती है। हाँ 10,000 से का पर वो है ना अपन निरोधी वाले मन 11 प्रत्याशी 12 13 प्रत्याशी थोड़ा थोड़ा बढ़ जाइए, बढ़ जाई। इला ज्यादा मिली।
ये ले जाता मेरी 10,000 से वोट जीता है। एकदम लिख के दे दो। हाँ, लिख के नहीं दे सका, हाँ लेकिन हम अपन भाषण में बोला था लिख के गारंटी नहीं दे देते हैं। हाँ गारंटी देते हैं। हाँ गारंटी, बिल्कुल गारंटी है पब्लिक का। ज्यादा हो फिर कम नहीं, हमें बता तो ज्यादा हो फिर कम नहीं हो, हाँ 10 से ज्यादा हो फिर कम नहीं हो। हाँ क्या जी यार आओ भाई, ये भाई साहब हैं, प्रण लिए हैं, संकल्प लिए हैं कि जब तक विक्रांत सिंह चुनाव नहीं जीतेंगे बाल दाढ़ी नहीं कटवाएंगे। सही बोले हो? जी। क्या नाम है तो? पंकज मस्करे, पंकज मस्करे। कहाँ तो भाई? ग्राम भदेरा। बदेरा जी। बाल दाढ़ी बहुत पहले से बड़ी हुई, तो नहीं। फैशन ही हुई। फैशन नहीं, मैं भैया जब टिकट में ही ना हाँ। ओकर से दिया रखे हो, कब से रखे? या कम से कम टिकट है वो 3 बहुत पहले से पहली वाले में आ गई सर, पहले सितंबर वाली लिस्ट में आ रही से, तो सितंबर से बाल दाढ़ी नहीं कटवा से नहीं कटवा। अब तक माया है, हाँ माया है भैया कि जिद है? जीत है भैया, बट की मंत्री बनाना है बोला। अच्छा, चुनाव जीते कोई मंत्री? हाँ मंत्री बन जाएगी पहली बार में? पहली बार में बनना कैसे चाहिए, जी? बन ही चाहिए। विक्रांत भैया 10,000 वोट से जीतेगा भैया। 10,000 बोला तो बाकी में तो बहुत ज्यादा बोलते अरे हैं। और ज्यादा से होगा, लेकिन फिर भी 10 से कम नहीं होगा। हाँ 50,000 वोट से आगे नहीं। खुद ना खास साहब चुनाव हार गए, फिर बाल दाढ़ी क्या हुई? बाबा जोगी बन जाए तो हाँ जीती 5 साल बाद भी रही, दोबारा लड़ी फिर वैसा होगा नहीं, ऐसा नहीं हुआ, नहीं होगा। संभव ही नहीं है। संभव ही नहीं है ऐसा। हाँ? जीतेगा वो, 50,000 वोट से आगे जीतेगा। कांग्रेस वाले मन कहा कि हम बहुत काम करें, तक काम करें 15 साल में खैरागढ़ में कबू काम नहीं कर कुछ नहीं कर सके वो, कुछ नहीं है। कुछ काम नहीं किया है, सब डब्बा है, कुछ नहीं किया है। भाजपा वाले बोलबे अरे करो। एक अगर फीट भी रोड बना, जनता का पब्लिक का कहा थे? 1 फीट अगर रोड बनाया है हाँ। विजय कांग्रेस सरकार, तो गुलामी कर दूंगा कहीं। 1 फीट भैया वो तो किलोमीटर कहीं नहीं बनाया है, कहीं नहीं बनाया। लेकिन आज बकरकट्टे के रोड खराब हो गए पूरा। 30,000 किलोमीटर रमन सरकार में बना है। हाँ हाँ खैरागढ़ में, खैरागढ़ में, पूरा छत्तीसगढ़ में 30,000 किलोमीटर बना है। हाँ। और एक पुल या 1 फीट रोड भी ऐसा 1 फीट नहीं बना है आज वो तक खैरागढ़ से। में क्या होना चाहिए? चलो विधायक को भी बने, चिंकू भैया बने या फिर यशोदा मैडम बने, क्या होना चाहिए काम? काम तो बहुत अच्छा होगा भैया कि यहाँ वो तो बीजेपी के डर में जिला बनाया है। बीजेपी का जो खड़ा था ना प्रत्याशी, हाँ। उसके डर में वो जिला बनाया है, उस समय तहसील बनाया है। और जहाँ ये नहीं था थाना वाना, वहाँ भी बनाया है वो। हाँ ठीक है, माहौल ठीक है मतलब। बहुत अच्छा। चलो आप बने रहो बिल आइटम के साथ में, आपको बहुत सारा अपडेट मिली, आप वीडियो में बने रहो। बाबा तो स्माइल 1 नंबर है, हैं? मतलब तो एकदम मस्त हंसते हैं। अपन समय में तो भयंकर फिदा करते रहे। कैसे का? क्या नाम है? विशाली। हसत का बरस पहली बताया, एकदम सब कुछ हसत यहाँ पे। क्या बोलना है, कुछ क्या बोलूं मैं यहाँ। चिंकू भैया कैसे थी? चिंकू भैया बोलते ना विक्रांत दादा? हाँ हिंदू है यहाँ। हैं? हाँ विक्रांत 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 हाँ कैसे थी? कमल छाप। कमल छाप। हाँ। तो छाप हरे होकर जीती कि नहीं जीती? हाँ जीती ना। क्या काम करे है? अच्छा मुझे कुछ। हाँ हैं? अभी मौका मिले नहीं है, अभी मौका मिल ही अब। सियान वाला बुलाना का क्या? युवा मन से बहुत बात करते ना मना, तो सियान मन से बात करना जरूरी है। आओ सिन्हा मना, का नाम बाबा? कांग्रेस वाले मन कहा कि मन किसान मन के सरकार है, किसान मन के लिए सिर्फ काम करते कहा थे, ते किसान हस की नहीं? किसान पर काम करे थे? मोर पर तो नहीं करे का बार किसान वर्ग करत की नहीं करते? नहीं किसान और कहते वहाँ मोर पर नहीं करीस का बार नहीं करीस न मोर पेंशन बनाई पर्सनल दुश्मनी रिस्क तो नहीं पेंशन नहीं बनाई तो घर नहीं बनाई। अरे अब 72 साल की उम्र हो गई। तुरज बनी किसका जो तुरज से बहुत जने। और मैं कल बात 12 साल पर हो गए 60 के नहीं बने कहीं। अरे काकरो कर गिरे इससे हैं? आवेदन निवेदन करे कहीं? आवेदन घलो करें। कहाँ करे? हैं? जनपद में करे ना अब ये नवा विधायक बनी रिश्ते कर हैं, नौ विधायक में नहीं गए ओकर अच्छी ना ओकरे पास विधायक तुमन बनाया होला नहीं गए ओकर कुछ नहीं किसी भी मैडम निमनत की के। अब वो पहले की नहीं बनाई तो का 1.5 साल और होना चाहिए। हां हाँ 1.5 साल कर। अभी विक्रांत भैया इतना काम किया है, कुछ भी पद में जिला उपाध्यक्ष रही से, उसके बावजूद ना एक विधायक का पूरा काम किया है। और विधायक बनने के बाद भैया विकास का गंगा बहाएगा वो। हाँ बोलो विक्रांत भैया। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा की सभा समाप्त हो गई है। सभा समाप्त होने के बाद कार्यकर्ताओं में चार्ज आप देख सकते हैं। दादा क्या लग रहा है, चार्ज हो गई पार्टी और आप भी? हाँ नहीं पार्टी तो चार्ज ही है और आज माननीय मुख्यमंत्री असम जी का हम सबको मार्गदर्शन मिला। निश्चित रूप से जबरदस्त सभा रही, लोगों में उत्साह है और बड़े जोश के साथ में कार्यकर्ता और यहाँ के मतदाता सब घर लौट रहे सभा हैं। के बाद लोग क्या बोल रहे हैं? लोगों से आप मिल रहे थे, मैं देख पा रहा था, क्या कह रहे हैं? हाँ उनके वाणी में बड़ा
ओजस्वी भाषण रहा उनका और निश्चित रूप से बहुत बेहतरीन उन्होंने बात करके गई, अच्छा रहेगा। आज मैं बकरकट्टा गया था, बकरकट्टा में यशोदा मैडम से मुलाकात हुई। उनका कहना है कि 1.5 साल में हमने इतना काम कर दिया है, उन्होंने 5-6 काम भी गिनाए, अस्पताल, तहसील, कॉलेज, रोड, ऐसा वो बता रही थी। तो ये इन बातों से इत्तेफाक रखते हैं कि वो है कि काम? नहीं, देखिए मैं तो ये बोलूँगा कि उन सब लोगों को अपना मतलब आँख चेक कराना चाहिए और दूरबीन लोग लेके भी अगर खोजें हम लोग तो खैरागढ़ में इन 5 वर्षों में 2 वर्ष तो ये अपनी बात बता रही हैं, कुछ भी काम नहीं हो पाया है। 2 वर्ष तो इनके लिए कोई उपलब्धियों का रहा ही नहीं है। हम लोगों ने अभी ये लोगों से पूछा भी इस पूरे कार्यक्रम में कि उनके गांव में भी अगर कोई काम हुआ हो जिसको कांग्रेसी गिनाने जाएं, ऐसा कोई भी काम ना शहरों में और ना गाँव में कहीं भी नहीं हो पाया है। माहौल आपके साथ जाने वाले हैं ऐसा बता रहे हैं जी, लोग बोल रहे हैं चिंकू भैया ले आएंगे करके। हाँ, अब लोगों का प्यार अगर होगा तो निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। होगा नहीं है। युवा मोर्चा के अधिकारी क्या लग रहा है, युवा तैयार? जिंदाबाद। इस बार हमारे विधानसभा में हमारे युवाओं के लिए बहुत ही मतलब गर्व की बात है कि हमारे विधानसभा में हमें एक युवा प्रत्याशी मिला है और जो निरंतर 20 साल से जो मेहनत कर रहा था उसे हमारे भारतीय जनता पार्टी में प्रत्याशी बनाया है। और युवाओं में ग्रामीण क्षेत्रों से लेकर शहर के युवाओं में भारी जोश के साथ विक्रांत भैया को विजयी बनाने के लिए युवा जुट चुके हैं। कांग्रेस के पास भी तो युवा कांग्रेस है, युवा कांग्रेस लोग में भी मेहनत करेंगे। आप लोग की मेहनत कैसी कितनी ज्यादा रहेगी? युवा कांग्रेस धरातल पे है नहीं। राजीव युवा मितान क्लब बना के गांव के युवाओं को कांग्रेस युवा मितान क्लब है, वहाँ अध्यक्ष और सचिव निकाल कर खाली पैसा का पार्टी मना रहे हैं। गांव में किसी प्रकार का उन लोग आयोजन नहीं करते। ये युवाओं को समझ आ चुका है, सबको पता चल चुका है वो चीज। पीएससी वाली बात भी बोल रहे हो क्या? पीएससी बिल्कुल, पीएससी तो बहुत बड़ी चीज है भैया, पीएससी तो बहुत बड़ी चीज है। आज एक गरीब किसान का लड़का दिन रात मेहनत करके पढ़ाई करके अपना पेपर एग्जाम दिलाता है और आज नेताओं के बच्चे और अधिकारियों के बच्चे बनकर आज कलेक्टर और एसडीएम बन के बैठ रहे हैं। तो ये कितनी बड़ी विडम्बना है छत्तीसगढ़ में, आप खुद ही सोचिए। ठीक है, क्या माहौल आपको दिख रहा था? मंच संचालन कर रहे थे तो लोगों को रिएक्शन देख के बोलना पड़ता है आपको मंच से, तो रिएक्शन क्या था लोगों का? जन जन और जन के मन की एक ही आवाज है, विक्रांत भैया इस बार खैरागढ़ विधानसभा से नेतृत्व करेंगे। हर युवा, हर मतदाता ये मन बना के बैठा है कि इस 5 साल की अराजक कांग्रेस सरकार को उखाड़ने के लिए संकल्पित है। और सबने एक बात कहना चाहूँगा मैं इस कांग्रेस पार्टी और भूपेश बघेल के बारे में, लगा के आग छत्तीसगढ़ को, ये भूपेश बघेल ने कहा। उठा है आज दिल में तमाशे का शौक बहुत, झुका के सभी सर शाह परस्त कांग्रेसी बोल उठे, हुजूर का शौक सलामत रहे प्रदेश तो और भी है। ये हाल पूरे छत्तीसगढ़ का है। मेरी लिखी नहीं है लेकिन मैंने कहीं पढ़ी थी और ये छत्तीसगढ़ की सत्तासीन कांग्रेस सरकार और लबरा भूपेश सरकार के लिए सटीक बैठती है इन दिनों छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार ने पानी, जवानी और किसानी तीनों को ठगने का काम किया है। हाथ में गंगा जल लेकर पानी, जवानी और किसानी तीनों को ठगने का काम किया है। हाथ में गंगा जल लेकर के इन्होंने गंगा जल मैया का अपमान किया, जिसका ना केवल हर छत्तीसगढ़ वासी बल्कि हर भारतवासी सम्मान करता है। गंगा जल की जो भावना है वो हम सब जानते हैं। उसके साथ में इन्होंने जवानी, छत्तीसगढ़ का वो युवा जिसके लिए उन्होंने 2500 रुपए बेरोजगारी भत्ते की घोषणा की थी, आज एक भी युवा को बेरोजगारी भत्ता नहीं मिला है। साथ में छत्तीसगढ़ के एसटी एससी समाज के युवाओं को रायपुर में पहली बार छत्तीसगढ़ के राजनीति के इतिहास में नग्न प्रदर्शन करना पड़ा। यह भूपेश बघेल के उस युवावाद पे तमाचा है छत्तीसगढ़ के युवाओं का। छत्तीसगढ़ के युवा आज रोजगार के लिए भटक रहा है। आप युवाओं को केवल भौरा, बाटी, गिल्ली, डंडा सिखा रहे हैं। आज मुख्यमंत्री जी असम के बोल के गए हैं, आप यो रोजगारों को बेरोजगारी भत्ता मत दो, युवाओं को रोजगार दो। और उस मामले में भूपेश सरकार फेल रही है। और रही बात किसानी की, किसानों को भी ठगने का काम किया है। आज जो किसानों को ये बड़े बड़े वादे कर रहे हैं, बता रहे हैं कि हमने 2500 रुपए समर्थन मूल्य दिया, 2280 रुपए समर्थन मूल्य आज भी हमारी नरेंद्र मोदी की केंद्र की मोदी सरकार देती है। और मात्र 320 रुपए अंशदान को उन्होंने 4 और 5 किस्तों में किसानों को बांटा है। तो इससे सीधा पता चलता है कि सरकार की नीयत में ही खोट है। और इस कांग्रेस एक और चीज कहती है कि हम ऋण माफी करेंगे, 2018 में किए थे, इस बार भी करेंगे। तो उसका इन जो बातें कही हैं आपने, इन सारी चीजों का इम्पैक्ट ऋण माफी से हो जाता है। मुझे लगता है कि ऋण माफी वाली बात सुन के लोग खुश हो जाते हैं, किसान खुश हो जाते हैं। देखिए, ये बिल्कुल वैसी ही बात है कि हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या।
वाला हिसाब है। सीधी सी बात है, आज की डेट में ये छत्तीसगढ़, जिस समय 2.5 साल के नवजात छत्तीसगढ़ को भारतीय जनता पार्टी और रमन सिंह की सरकार ने गोद अपने हाथों में लिया था छत्तीसगढ़ की जनता के आशीर्वाद से, उसके बाद आप 18 साल का छत्तीसगढ़ जब हुआ 15 साल के कार्यकाल के बाद, तो आप देखेंगे एक खुशहाल, समृद्ध और विकसित और विकासशील छत्तीसगढ़ था, जिसकी पहुंच न केवल छत्तीसगढ़ में बल्कि पूरे भारत में एक अलग पहचान बन रही थी। शराबखोरी, शराब की कोचियाई, इस सब में करके इस छत्तीसगढ़ के युवा छत्तीसगढ़ को कहीं ना कहीं विकास की दिशा से भटकाने का काम किया है। और रही बात ये जो लोक लुभावन वादे कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ की भी जनता समझ चुकी है। जब एक माँ का माफ हुआ, लोग खुश है, ये चीज भी देखने को मिली है कि कई लोग गाड़ी लिए हैं, कई लोग गहना लिए मैं हैं। सिर्फ एक प्रश्न आपसे करना चाहता हूं, अगर किसी गरीब किसान का बेटा शराब के कारण मर जाता है तो क्या ऋण माफी उसके बेटे की जान की भरपाई कर पाएगी? नहीं कर पाएगी। ये चिंतन का विषय और ये सब छत्तीसगढ़ वासियों को सोचना है। बिल्कुल शराबबंदी होनी चाहिए, बिल्कुल प्रयास रहेगा एक सुव्यवस्थित तरीके से, सुनियोजित तरीके से, हर गांव में, हर तरीके से। जिस तरीके से बीच में हमारी जब सरकार थी तो महिलाओं ने बकायदा एक टीम और टोली बना के नशा मुक्ति अभियान चलाया था, जिसको भारतीय जनता पार्टी ने सपोर्ट किया था। महिला कमांडो जी, मैं आप आज भी आपके मनापटल में वो है, तो उससे गांव की मनोदशा बदली थी। और ये एक बिल्कुल एक छोटा राज्य है हमारा और एक अच्छा राज्य है। हम छत्तीसगढ़ को अपनी महतारी बोलते हैं और महतारी के आंचल को जितना पाक साफ रखेंगे उतना हमारे लिए अच्छा है। लेकिन इस सरकार ने शराबखोरी बंदी ना करके उल्टा शराब की कोचियाई करके, शराब घोटाला करके छत्तीसगढ़ महतारी के आंचल को कलंकित किया है, जिसका आने वाले समय में छत्तीसगढ़ की जनता जवाब देगी। प्रवक्ताओं के पार्टी के आगे मैं प्रवक्ता नहीं हूं, एक कार्यकर्ता हूं भारतीय जनता पार्टी का, और हर कार्यकर्ता की आवाज है और बिल्कुल ऐसे ही आवाज है। जी जी, चलिए, थैंक यू। क्या नाम आपका? नवनीत जैन, मैं जिला अध्यक्ष हूं अल्पसंख्यक मोर्चा से। जैन साहब, थैंक यू। और भी लोग बात कर लेते हैं, क्या मुद्दे खैरागढ़ में यहाँ पे? अब देखिए, 15 महीने में तो कांग्रेस सरकार कुछ काम की नहीं है, और यहाँ की जो स्थानीय विधायिका हैं श्रीमती यशोदा नीलांबर वर्मा जी, वो सीधा बोलती हैं बहुत काम करी, मैं बहुत काम की हूँ। मैं आज बकरकट्टा गया था, उनके साथ दिखा मैं, वो गिना रही थी, काम गिना रही थी। ये जो चुनाव हैं, ये 19 साल विक्रांत सिंह जी के संघर्ष का और 15 साल उसके कमीशन खोरी का और बेईमानी का ये चुनाव है। खैरागढ़ की जनता जरूर सबक सिखाएगी। एक भूपेश बघेल जी कह रहे हैं कि रमन सिंह अपने भांजे को टिकट दे दिए, भांजियों को टिकट दे दी, तो विक्रांत सिंह जी तो उनके भांजे हैं, तो क्या भांजे की वजह से टिकट मिली उनको? देखिए, विक्रांत सिंह जी उनके भांजे हैं, ये तो स्वाभाविक सी बात है, इसको कोई नकार नहीं सकता। पर जो लगातार 19 साल से भारतीय जनता पार्टी को जमीनी में खैरागढ़ विधानसभा जो था मूलतः कांग्रेसियों का गढ़ था, इसको भाजपा के वोट बैंक में परिवर्तित करने का जो काम किया है विक्रांत सिंह जी ने, लगातार संघर्ष, हर एक कार्यकर्ता के सुख में दुख में 24 घंटे 365 दिन वो उपस्थित रहते हैं। ये उसी का ही आज जो परिणाम है, जो उनको टिकट मिला हुआ है, ये विक्रांत सिंह जी के सिर्फ और सिर्फ मेहनत में मिला हुआ है टिकट। पोहा खाद, थैंक यू। पोहा खाद महिला मंच को उठा लेसन। जी 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 जी, का नाम है? मनीषा चतुर्वेदी। जी जी, काय स्थिति लगा थे? महिला विधायक है, महिला विधायक के खिलाफ युवा विधायक। अपन पार्टी बीजेपी से, मैं तो जनपद सदस्य हूँ छुई खदान से। हाँ। क्या लगा थे? हमार पार्टी आना है जीत के, बहुत ज्यादा से ज्यादा वोट में आई। ठीक है, चलो। कांग्रेस के पार्टी हराना है, बीजेपी के सरकार लाना है। काबर हराना मतलब? वो तो अच्छा काम करे, तो मतलब बढ़िया अच्छा काम करते है, नहीं करते वो तो जनता के सामने है, का अच्छा है का बुरा है, जनता ही करी। हाँ दीदी, क्या नाम है? जी भैया, मैं किरण गुप्ता, मंडल अध्यक्ष। मंडल अध्यक्ष हो? एकदम काम अभी चालू हो गई चुनाव बाद? एकदम भैया, काम तो चालू है हमारे मन के, और साथ साथ पूरा उत्साह भी है। कांग्रेस के विधायक है, वो महिला है, हराना है तुम्हारा? हराना नहीं भैया, हारे हुए है वहाँ। कैसे हार गया? एक से हारे हुए है महिला। 3 तारीख की है। रिजल्ट 3 तारीख की आई। हाँ, लेकिन हमारा पूरा विश्वास है कि हमारी बीजेपी आई, एक स्थिति आई महिला हो करके, और महिला मन के दर्द ला नहीं समझिस। आंगनबाड़ी में जितना भी अभी हड़ताल रही से, आंगनबाड़ी के मन के सबके बेइज्जती करिस, लेकिन यशोदा वर्मा जी आकर के आंगनबाड़ी के जब हड़ताल रही से वहाँ पंडाल में आकर के ना हमदर्दी दिखाइस ना कुछ दिखाइस। वहाँ हमन जा करके भारतीय जनता पार्टी के महिला मन जा करके वहाँ पर हमन ये करें, है ना, तो सारा समूह आंगनबाड़ी कार्यकर्ता मितानिन ये सब मन हमारे भारतीय जनता पार्टी के साथ में है, और निश्चित है हमारे भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी। ठीक है, चलो, धन्यवाद। तो
सुना आपने हेमंत बिश्व शर्मा की सभा समाप्त होने के बाद लोगों के अंदर जोश है और जोश के बाद जो उनका एक संकल्प है कि इस बार जो है यशोदा वर्मा जो है चुनाव यहाँ पे विधायक है उनको हराने के लिए पार्टी जो है जी तोड़ मेहनत कर रही है। आने वाले दिनों में देखने वाली बात यह है कि 3 दिसंबर को नतीजे क्या आते हैं, इनकी मेहनत कितनी काम आती है और यशोदा वर्मा का काम कितना काम आता है। खैरागढ़ में भाजपा संगठन की जो कमान संभाले हुए हैं अध्यक्ष महोदय और युवा मोर्चा के अध्यक्ष भी हमारे साथ मौजूद है। दाऊ, क्या नाम है आपके? घम्मन साहू, अरे वाह, जिला साहू, जिलाध्यक्ष खैरागढ़ चुगदान गंडई। जिम्मेदारी ज्यादा है? नहीं, पार्टी की जो दायित्व दिया कर रहे हैं आराम से। जिम्मेदारी मतलब विक्रांत सिंह जिताना है, जिम्मेदारी आपके? पूरा 100%। बाकी सीटिंग एमएलए तो कांग्रेस के है। कांग्रेस के हैं। का एक्स्ट्रा काम करा तो फिर जीता है। पर देखो, भारतीय जनता पार्टी जो प्रत्याशी दे है भाई विक्रांत सिंह जी, आज से ही नहीं 2004 से नगर पंचायत के अध्यक्ष के रूप में खैरागढ़ में, फिर नगर पालिका के अध्यक्ष के रूप में, फिर उसके बाद 2015 से लेकर 2020 में जनपद पंचायत खैरागढ़ के और 2020 से लेकर आज तक के जिला पंचायत के उपाध्यक्ष में, ये प्रकार के लगभग 2019 से लगातार एक जनप्रतिनिधि के रूप में काम कर रहे थे। और इस समय भारतीय जनता पार्टी वाला उम्मीदवार बना है और गाँव-गाँव में 283 बूथ में ऐसे कोई गाँव नहीं हुई जहाँ भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी विक्रांत सिंह जी अपन भारतीय जनता पार्टी के परिवार में के रूप में, सदस्य के रूप में हर सुख दुख में साथ दे है। और आज 5 साल से कांग्रेस की सरकार है छत्तीसगढ़ में और हमारे विधायक नहीं है, लेकिन हमारे खैरागढ़ की विधानसभा के कोनो कार्यकर्ता ला ये आभास नहीं होने दिस कि हमारे विधायक नहीं है। वो सब कामला हमारे ऐसे विधायक रहते हुए करीस पूरा करा थे, आज भी करा थे। जिला पंचायत उपाध्यक्ष बन गए, अभी तो फिलहाल भी है भी। ठीक है, युवा मन के का जिम्मेदारी इधर? युवा मन सब ठान ले है कि हमारे विक्रांत भैया ला ऐतिहासिक मतों से जिताने का कारण है वो नया प्रत्याशी क्षेत्र के लिए नहीं है। वो पिछले 20 साल से का अमीर का गरीब सबके पास जा जाके अपन जो समस्या रही थी को निवारण करते, सवेरे 7 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक के या आधी रात को जो कोरोना काल में आप सेवा देख सकत हो। तो युवा मन के प्रति को इतक लगाव हो गया कि वो रिकॉर्ड मत से जिताना है। सब युवा मन ले ही ठाने हैं कि हम लोग विक्रांत भैया जिता के ही ले जाना है। सियान मन है, सियान मन आप युवा मन के पूछा तो हम और बताएं। सियान मन के भी आशीर्वाद है, माता बहनी सबके आशीर्वाद। अपोजिट प्रत्याशी जो है वो महिला है, तो महिला वाला जिसने साथ जली हो किसे करूं? देखो, अपोजिट जो प्रत्याशी है पिछले समय भी वो जो प्रत्याशी है वो हारे के कगार में रही से, तब इन समय में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल एक हफ्ता में कम से कम 29 जगह कार्यक्रम देल पड़े। अब वो जान 4 दिन हो गए हो, अब वो जान गए कि हमारे प्रत्याशी हारा थे, तब अनाप शनाप में वो जिला ला मजबूरी में घोषित करे है। और आज जिला तो जिला डिजर्व रही ना, खैरागढ़ चुगदान गंडई नहीं डिजर्व रही से, लेकिन वो अपन मजबूरी में करे रही से, एक समझौता तहत करीस, वो पर समझौता तहत करीस। लेकिन आज जिला बना दे है, और बाद जिला बनाए के बाद वो में कोई भी 2 साल हो गए, दो आम बजट आ गए, 2 अनुपूरक बजट आ गए, लेकिन चारों बजट में भूपेश बघेल खैरागढ़ जिला के लिए कोई स्वीकृति राज्य सरकार के बजट में नहीं ला है। जी नहीं दे, कुछ नहीं दे है। जो टेक्निकल स्कूल पहले जो रही से उमें कलेक्टर चला थे, बीटीआई जो रही से स्कूल खोलने का आदेश है, आत्मानंद स्कूल खोल देना, अस्पताल खोल देना। देखो, आत्मानंद स्कूल खोल के सिर्फ वो भाई ले थे, लेकिन आत्मानंद स्कूल आप खोले हो, अंग्रेजी माध्यम खोले हो, लेकिन वहाँ अंग्रेजी के टीचर ला भेजू तब तो लड़का वाला पढ़ाई नहीं है। जो हिंदी मीडियम के टीचर है वो जाके पढ़ाते, वो खुद नहीं आते तो का लड़का ला शिक्षा दी? बड़ा संकट है, बड़ा संकट है। ठीक है, चलो बने रहा बिलाइट के साथ में। आप लोग बहुत सारा अपडेट मिली संगठन के नेता रही से, उनसे बातचीत करना जरूरी से। आओ बने रहो वीडियो में, ताकि बहुत सारा अपडेट मिली, चुनाव के बहुत सारा गपशप मिली। वंदन करता हूँ भाइयों और बहनों, हमारा चुनाव है सामने और हमें सबको मालूम है कि हमें किसको वोट देना है। हमारे छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का सरकार चला। जब कोई भी सरकार चलता है देश भर में एक सभी होता है। अभी जब मैं असम से बिलासपुर आया था थोड़ी देर पहले, मुझको जर्नलिस्ट लोगों के ने पूछा कि आपने मदरसा कैसा बंद किया। मैं बोला बंद हुआ, बंद कर दिया मदरसा, खाला खत्म। तो एक सभी होता है जब कोई भी आते हैं। अभी देश भर में भूपेश बघेल जी छत्तीसगढ़ का सभी है और पूरा छत्तीसगढ़ का सभी दारू का घोटाला से मिला दिया, कोयला का घोटाला से मिला दिया। उन्होंने कुछ काम नहीं किया। मैंने तो यहाँ आके एक बहुत बड़ा बात सीखा कि प्रधानमंत्री जी 2000 रुपया धान खरीदने के लिए देता है, आप 600 उसमें जोड़ कर दो, करके बोल दो कि ये
राजीव गांधी न्याय योजना है। भाई साहब 2000 रुपया भेजता है मोदी जी, 600 रुपया देता है आप, और स्कीम का नाम हो गया राजीव गांधी न्याय योजना। तो मेरा मन में लग रहा है अगर के काल में जाके असम में मोदी जी बिना पैसा में चावल देता है 10 केजी, चावल का साथ में 10.5 केजी दे के हिमंत बिश्व शर्मा न्याय योजना बना दो तो कैसा लगेगा? तो ये भूपेश बघेल जी आज जो ये मैं तो बताऊंगा, जब भूपेश बघेल जी का जैसा कलाकार ये पृथ्वी में या भारत में दूसरा नहीं है। मोदी जी 2000 रुपया देता है, आप 600 रुपया देता है, स्कीम का नाम बन गया राजीव गांधी न्याय योजना। अरे वो स्कीम का नाम देना चाहिए तो नरेंद्र मोदी न्याय योजना देना चाहिए था। किसलिए 2000 रुपया कौन भेजता है? नरेंद्र मोदी जी भेजता है। भाई साहब मैंने यहाँ आके सुना कि भूपेश बघेल जी बोलता है मैं बेरोजगार भत्ता दूंगा। भाई बेरोजगार भत्ता किस लिए? बेरोजगार भत्ता हमें नहीं चाहिए, हमें तो रोजगार चाहिए सरकार से, हमें कोई बेरोजगार भत्ता नहीं चाहिए। भूपेश बघेल जी चुनाव का समय असम गया था तो मैंने एक सभा में अनाउंस किया कि अगर असम में बीजेपी का सरकार बनेगा हम पहला साल में 1 लाख युवकों को हम नौकरी देने का काम करेगा। तो भूपेश बघेल जी ने बोला कि यह असंभव है। मैं बोला बेटा संभव है कि असंभव है, मैं दिखाता हूं। मोदी है तो सारे चीज मुमकिन है। आप अभी गूगल कीजिए, 10 में मैंने गृह मंत्री अमित शाह जी को बुलाया, 1 लाख नहीं हुआ, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मां कामाख्या से आया हो तो झूठ नहीं बोलना चाहिए। 90,000 युवा और युवतियों को स्टेडियम में खड़ा करके एक करके अपॉइंटमेंट लेटर हाथ में दे दिया कि हमने अपना वादा निभाया। आज आप देखिए भूपेश बघेल जी ने, मैं असम में 2 साल सीएम बना, 1 लाख लोगों का नौकरी हुआ। इस महीना मैंने 22,000 नौकरी का दोबारा एडवर्टाइज निकाला। मैंने जो असम का बेरोजगार युवा है अगर डिग्री पास किया है तो अपना काम करने के लिए 5 लाख रुपया, और अगर आपका डिग्री नहीं है तो अपना काम करने के लिए 2 लाख रुपया। हमने बोला आप लोग कुछ काम करो और काम करके आगे बढ़ो। अब बेरोजगार भत्ता में क्यों दूं? बेरोजगार का भत्ता का मतलब है हम आपको नौकरी नहीं दूंगा। तो मैं भूपेश बघेल जी को बोलता हूं कि आप बेरोजगार भत्ता का जगह में कम से कम छत्तीसगढ़ में 3 लाख युवा युवतियों को आप नौकरी देना चाहिए था। आपने नहीं दिया, आपने पाप किया। अभी भूपेश बघेल जी बोलता है हम 22 एमएलए को टिकट नहीं दूंगा, मतलब वो लोग चोर था ना, ये जो 22 विधायक चोर था ना, तो इसीलिए आपने टिकट नहीं दिया। अगर वो लोग चोर था, चोर का मुखिया क्या था वो भी तो लोग प्रश्न करेगा ना। अगर आप इतना दिन बीजेपी बोल रहा था कि आपका विधायक लूट रहा है, रमन सिंह जी बोल रहा था, अरुण साव जी बोल रहा था कि आपका विधायक लूट रहा है छत्तीसगढ़ को, तब आपने बोला नहीं लूटा। लेकिन अभी आपने 22 का टिकट क्यों काटा? मतलब आपने खुद स्वीकार कर लिया कि मेरा विधायक चोर था, मेरा विधायक लुटेरा था। ये तो आपने खुद स्वीकार कर लिया। हम तो नहीं बोला, ये तो आपने बोला। सिर्फ 70 विधायक था आपका, 70 विधायक का 22 को ही आपने टिकट नहीं दिया। मतलब क्या है? मतलब जो बीजेपी बोल रहा था इतना दिन, यही बात को आपने तो मान लिया है। भाई और बहनों, आज आप देखिए छत्तीसगढ़ में क्या हो रहा है। खुला आम धर्मांतरकरण हो रहा है, खुला आम हमारा हिंदू का ऊपर अत्याचार चल रहा है। तो रमन सिंह जी का सरकार था तब क्या था? तब तो हमारा यहाँ में खुशहाली था, लाभ जिहाद तो नहीं था, तब तो रोहिंग्या नहीं आ रहा था, तब तो हमारा
छत्तीसगढ़ में धर्मांतरकरण को सरकारी पेट्रोनेस तो नहीं मिलता था, आज सब कुछ हो रहा है। फिर आप बोल रहे हैं कि बीजेपी हिंदू मुसलमान का बात बोलता है। अरे बीजेपी हिंदू मुसलमान का नाम बात नहीं बोलता है, लेकिन अब हिंदू को जबरदस्त धर्मांतरकरण करेगा तो हम लोग क्या चुपचाप रहेगा? हम लोग की दूध का पानी पीने के लिए यहाँ हो क्या? हम लोग कुछ नहीं करेगा क्या? अगर आप चुपचाप धर्मांतरकरण करेगा तो हमारा ये आपसे एडवाइस है कि आप हिंदू का साथ मत लड़िए, वो भी ठीक बात नहीं है। एक बाबर ने लड़ा था, अभी बाबर का जगह में रामलला का मंदिर 22 जनवरी आ रहा है, प्राण प्रतिष्ठा होने जा रहा है। मैं भूपेश बघेल जी को बोलता हूं कि आप छत्तीसगढ़ का लोगों से माफी मांगिए। 16 लाख घर मकान नरेंद्र मोदी जी ने भेजा था, आपने गरीबों का क्यों घर नहीं बनाया? क्यों? प्रधानमंत्री जी का नाम था। अरे गरीब को मकान चाहिए, किसका नाम है वो जरूरी नहीं है। आप गरीब का 16 लाख गरीबों से मकान क्यों छीना, इसका आप जवाब दीजिए छत्तीसगढ़ का लोगों को। यही 2 साल में असम में नरेंद्र मोदी जी ने 14 लाख मकान दिया था। मैंने तो 2 साल में सब कुछ बना दिया है, यूपी में बना दिया है, आपने क्यों नहीं बनाया है? ये छत्तीसगढ़ का लोगों को आप जवाब दीजिए। भाई और बहनों, आज छत्तीसगढ़ को भूपेश बघेल जी ने पीछे कर दिया है। यहाँ दारू का घोटाला का दुकान खोला, कैला का घोटाला का दुकान खोला, पब्लिक सर्विस कमीशन का नौकरी गरीबों का हाथ नहीं लगा। भाई और बहनों, हमें नरेंद्र मोदी जी का डबल इंजन सरकार छत्तीसगढ़ में लाना है, और नरेंद्र मोदी जी का डबल इंजन सरकार आएगा तब छत्तीसगढ़ नया विकास का रास्ता से आगे बढ़ेगा। आज मोदी जी ने हमें कोविड का समय वैक्सीन दिया, कांग्रेस नाराज हो गया। मोदी जी 5 लाख रुपया सालाना हमें हेल्थ इंश्योरेंस देता है, कांग्रेस नाराज हो गया। मोदी जी हमें बिना पैसा से अनाज देता है, कांग्रेस नाराज हो गया। अमेरिका का सीनेट, अमेरिका का राष्ट्रपति मोदी जी को सम्मान करता है, कांग्रेस नाराज हो जाता है। आज संदेहान जाते हैं, कांग्रेस नाराज हो जाता है। मैं तो कांग्रेस वाला को बोलता हूं कि भैया तुम लोग को नाराज करके ही खुशी मिलता है। ऐसा नाराज अगर तुम लोग को होना है, हमेशा तुम लोग नाराज ही रहो, लेकिन भारत विश्व गुरु बनकर रहेगा, ये भी आप लोग सुन लो। भाई और बहनों, आज हमारा देश के लिए खुशी का दिन है। आज 75 साल में कांग्रेस का कितना प्रधानमंत्री बना, किसी ने राम मंदिर बनाने का हिम्मत नहीं किया। आज नरेंद्र मोदी जी ने बोला है, ऐलान किया है कि 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला का प्राण प्रतिष्ठा होगा। इतना बड़ा खुशी का संदेश हमारे लिए कुछ भी नहीं हो सकता है। भाई और बहनों, मैं आप लोग को आह्वान करूंगा, मैं आप लोग को विनती करूंगा कि हमारा विक्रम भाई को आप लोग बहुत वोट से जिताइए और छत्तीसगढ़ में बीजेपी का सरकार बनाइए, मोदी जी का डबल इंजन सरकार बनाइए। भाई और बहनों, मेरा हिंदी थोड़ा टूटा फूटा है, मेरा विश्वास है आप लोग समझ लिया है, इसलिए असम में हिंदी उतना नहीं चलता है। मैं थोड़ा बहुत सीखने का कोशिश किया, लेकिन आप लोगों को यहाँ बैठ के मैं एक निमंत्रण करके जाता हूँ, जीवन में जब भी समय आप लोग को मिलता है, एक बार जरूर कामाख्या मां का दर्शन करने के लिए आप लोग आइए। मेरा एड्रेस, मेरा फोन नंबर विक्रम भाई का साथ रहेगा। छत्तीसगढ़ से आप लोगों का बीच में कोई भी गुवाहाटी आता है, भाई मुझको खबर कर देगा, और आप लोग जितना मुझको प्यार दिया, मैं भी आप लोगों को इतना ही प्यार देके माँ का दर्शन करवाऊंगा। बहुत ज्यादा मैं वादा नहीं करूंगा, बाकी वादा तो हमारा नेतागण करेगा, मोदी जी करेगा, लेकिन एक वादा मैं करके जाता हूँ। आज हमारा सामने देश को विश्व गुरु बनाने का सबसे बड़ा मौका है।
मोदी जी है तो सब कुछ मुमकिन है। हमें मोदी जी का हाथ शक्तिशाली करना है, मोदी जी को ताकत देना है। छत्तीसगढ़ में हमें बीजेपी का सरकार बनाना है। थोड़ा दिन पहले मैं कवर्धा में आया था तो मैंने भाषण में बोला था कि एक अकबर आने से 1000 अकबर आएगा, आप लोग अकबर को आने मत दीजिए। कांग्रेस लोग मेरा ऊपर नाराज हो गया। कल इलेक्शन कमीशन में जाके रो रहा था कि हिमंत बिश्व शर्मा को छत्तीसगढ़ आने नहीं देना चाहिए। मैंने कांग्रेस को बोला कि मैंने सही बात बोला हूं। असम में बांग्लादेश से एक अकबर आने दिया गया था और असम में आज करोड़ों अकबर बैठ गया है। हमारा डेमोग्राफी पूरा चेंज हो चुका है। तो इसीलिए मैं देश में जहां भी जाता हूं उधर ही मैं बोलता हूं, रोहिंग्या को आने मना कीजिए, आने मत दीजिए। कोई बांग्लादेश से अकबर को आने मत दीजिए। एक बार आएगा तो ये पूरा स्टेट को लूट के भी चला जाएगा। रमन सिंह जी का सरकार था, रोहिंग्या यहाँ नहीं आया थे। आज रोहिंग्या आना शुरू किया, लाख जिहाद शुरू हुआ, धर्म परिवर्तन शुरू हुआ। मैं जब अकबर का बात बोला, भूपेश बघेल जी को लगा कि उनका प्यारा अकबर का बात मैं बोल रहा हूं, लेकिन मैंने उनका अकबर का बात नहीं बोल रहा था। मैंने तो बांग्लादेश से आए हुए अकबर का बात बोल रहा था। लेकिन गलत ही हो, अगर भूपेश बघेल जी अपना अकबर का बारे में भी सोचा है तब भी मैं नहीं बोलूंगा कि गलत सोचा है। ठीक है, आप लोग होशियार रहिए, सावधान रहिए। ये छत्तीसगढ़ को बचाना है, देश को बचाना है, हमारा सनातन को बचाना है और हमारा देश को आगे लेके जाना चाहिए, है कि नहीं? मैं ठीक बोला हूं कि नहीं बोला हूं? ठीक बोला हूं कि नहीं बोला हूं? तो मैं अगर ठीक बोला हूं तो सब हाथ उठा के मेरा साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की जय। जय श्री राम, जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह बाकी अपडेट्स के लिए बनी रही विलायत के साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। खैरागढ़ के छुईदान में हम लोग मौजूद हैं और चुनावी यात्री स्पॉन्सर्ड बाय सहेली ज्वेलर्स और दूल्हे साहब। लगातार आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे और मेरे साथ खुशवंत है जो कैमरे को पकड़े हुए हैं। धन्यवाद भाई।